अगर आपको इस प्रकार के वीडियो और जानकारी पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं और कृपया कमेंट भी करें कि आपका पसंदीदा देव और देवी कौन है। भगवान शिव के निज निवास माने जाने वाले कैलाश पर्वत से कई प्रकार के रहस्य जुड़े हुए हैं, जिन पर आज भी कई बड़े वैज्ञानिक शोध करने में लगे हुए हैं। तो आइए जानते कैलाश पर्वत से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में। पौराणिक हिंदू कथाओं में भगवान शंकर, लॉर्ड शंकर को एक योगी और तपस्वी के रूप में बताया गया है। उनका निवास हिमालय पर कैलाश मानसरोवर को बताया गया है। हिंदू धर्म में इस स्थान को सबसे पवित्र माना जाता है और यह हिंदुओं के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों में से एक है। यह अद्भुत स्थान रहस्यों से भरा हुआ है। हिंदू धर्म ग्रंथों, हिंदू मैथोलॉजी में शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण में इस स्थान की महिमा का गुणगान अलग ही अध्यायों के रूप में किया गया है। भगवान शिव के निज निवास माने जाने वाले कैलाश पर्वत से कई प्रकार के रहस्य जुड़े हुए हैं। आज तक अजेय है कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6,600 मीटर से अधिक है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से लगभग 2,200 मीटर कम है। इसके बाद भी माउंट एवरेस्ट पर अब तक 7,000 से अधिक बार चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर अब भी कोई व्यक्ति नहीं चढ़ पाया है। यह आज भी अजेय है। कैलाश पर्वत की चोटियों पर दो झीलें हैं। पहली मानसरोवर झील, जो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित शुद्ध पानी की सबसे बड़ी झील है। इसका आकार सूर्य के समान है। और दूसरी राक्षस झील, जो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और इसका आकार चंद्रमा के समान है। यह दोनों झीलें यहाँ कैसे बनी, इसको लेकर वैज्ञानिक आज भी शोध कर रहे हैं। इसी कारणों से कैलाश पर्वत को अद्भुत और रहस्यमयी कहा जाता है। हमारी पृथ्वी के एक तरफ उत्तरी ध्रुव है, दूसरी तरफ दक्षिणी ध्रुव, और इन दोनों ध्रुवों के बीच में है हिमालय और हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। इस बात को वैज्ञानिक भी प्रमाणित कर चुके हैं कि यह धरती का केंद्र बिंदु है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह एक ऐसा केंद्र बिंदु है जिसे विज्ञान की भाषा में एक्सिस मुंडी कहते हैं। इसका मतलब होता है दुनिया की नाभि या आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। ऐसा कहा जाता है कि कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के पास जाने वाले लोगों को निरंतर यहाँ एक ध्वनि सुनाई देती है, जैसे कि आसपास कोई हवाई जहाज उड़ रहा हो। लेकिन ध्यान से सुनने में यह आवाज डमरू या ओम की तरह सुनाई देती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि यह आवाज बर्फ के पिघलने की हो। तिब्बत में स्थित रहस्यमयी कैलाश पर्वत के बारे में सब जानते हैं। एक बार मिलारेपा नामक बौद्ध योगी ने कैलाश पर्वत के रहस्य को जानने का निश्चय किया। वे हिम्मत करके रास्ते की सभी कठिनाइयों का सामना करते हुए समुद्र तल से 22,000 फीट की ऊंचाई पर चढ़ गए। योगी के मन में कैलाश पर्वत के रहस्य को जानने की अद्भुत जिज्ञासा थी। बताते हैं कि बौद्ध योगी मिलारेपा के कैलाश पर्वत पर चढ़ने के पश्चात मिलारेपा ने जो कुछ भी चमत्कारिक दृश्य कैलाश पर्वत पर देखा तो मिलारेपा निशब्द हो गया। मिलारेपा कैलाश पर्वत की दिव्यता को अपने शब्दों में बयां नहीं कर पाए। कैलाश पर्वत देव स्थान है जो दिव्यता और भव्यता के दुर्लभ रहस्यों से भरा है। इसलिए कैलाश पर्वत के वर्णन को शब्दों में बयां कर पाना संभव नहीं है। क्योंकि कैलाश पर्वत में देवों के देव महादेव स्वयं निवास करते हैं, इसलिए कैलाश पर्वत की दिव्यता की व्याख्या कर पाना कोई सरल कार्य नहीं है। एक अंग्रेज व्यक्ति जिसका नाम लॉरेंस डिसूजा था, उसने एक बार कैलाश पर्वत को चढ़ने का निश्चय किया। उसके बाद लॉरेंस डिसूजा ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन अभी वह आधे रास्ते से वापस लौट आया। जब उस व्यक्ति ने कैलाश पर्वत चढ़ाई की यात्रा का वृतांत लोगों को बताया तो लोग उसकी बात को सुनकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। डिसूजा ने बताया कि जब मैंने यात्रा शुरू की थी तो शुरू में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे मैं कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करता जा रहा था, वैसे वैसे अचंभित करने वाली घटनाएं मेरे साथ घटित होने लगी थी, जिससे मैं आश्चर्यचकित हो गया था। अंग्रेज व्यक्ति ने यह भी बताया कि जब मैं इससे कैलाश पर्वत चढ़ने की यात्रा पर निकला था तो मेरी उम्र केवल 30 वर्ष की थी, इस कारण मेरे सर के बाल पूरी तरह काले थे। लेकिन जैसे जैसे मैं कैलाश पर्वत चढ़ता गया वैसे वैसे मेरे बाल सफेद होते गए, चेहरे और हाथों पर झुर्रियां नजर आने लगी और साथ में मैंने अपनी शारीरिक क्षमता को भी कम महसूस किया। अब मैं जवान से बूढ़ा होने लग गया था और जब मैंने अचानक से मेरे शरीर में इन परिवर्तनों को देखा तो मैं घबरा गया और कैलाश पर्वत चढ़ने का अपना फैसला बदल दिया। वैज्ञानिक कैलाश पर्वत की जलवायु को पर्वतारोहियों के अनुकूल नहीं मानते, इसलिए वैज्ञानिक कोई भी कैलाश पर्वत नहीं चढ़ पाता। कैलाश पर्वत में एक विशेष प्रकार की वनस्पति पाई जाती है जिसे कैलाश धूप कहा जाता है। कैलाश धूप को देवों के देव महादेव के प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। लोग कैलाश धूप को संजीवनी वनस्पति मानते हैं, जिसको ग्रहण करने वाले व्यक्ति चिरंजीवी बन जाते हैं।